जिस तरह से अदाकारी की दुनिया में राखी सावंत ने बदनाम होकर काफ़ी नाम बनाया है, उसी तरीके से वकालत की दुनिया में एक आदमी काफ़ी फेमस हुआ है सिर्फ बदनाम होके, जिनका नाम प्रशांत भूषण है। ये इतने अलोकप्रिय वकील हैं कि इनको राह चलते आदमी गाली देता है, इनको राह चलते आदमी ऊट पटांग बोलता है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी यही करते हैं। इनका खुद का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है। ये इतने बड़े वकील के पुत्र हैं, खुद स्वयं इतने बड़े वकील हैं, इतने बड़े पद पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको वरिष्ठ वकीलों की सूची में इनका नाम डाल रखा है। उसके बावजूद वकालत और न्याय प्रक्रिया के तरफ इनका जो रवैया है, उसकी वजह से आज तक न्यायपालिका को, उच्च न्यायपालिका, कोई भी न्यायपालिका को किसी भी तरीके का बहुत कम ही अगर कभी भी फ़ायदा हुआ है तो हुआ है। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये रात में कोर्ट खुलवाने के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए नहीं, टेररिस्ट के लिए, जो कि प्रूवन प्रेसिडेंट द्वारा जिसको सजा पे स्टैंप लग गया हो, उसके लिए ये कोर्ट खुलवाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इनको भी लोग डिफेंड करने के लिए उतर आ रहे हैं। तो ये दिखाता है किस तरीके से विकृत हो जाता है समाज जब अपने आप को एक काबिलियत के स्तर के ऊपर समझने लगता है। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आपके किसी भी वक्तव्य का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, इसका मतलब कोर्ट मान के चल रहा है कि आपने गलती ऑलरेडी कर दी है। चलो, कोर्ट ने माना कि आपने गलती ऑलरेडी कर दी। अब ये आपके ऊपर ओनस है कि आप ऐसे फैक्ट्स प्रोड्यूस करें जिससे कि कोर्ट को लगे कि हाँ, आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं थे, आप कुछ एक वैलिड पॉइंट रखना चाह रहे थे किसी सब्सटेंस के बेसिस पे। आपने सब्सटेंस कुछ नहीं दिया, आपने कोर्ट को केवल बता दिया कि मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रहा था, कि जो आज़ादी है उसका मैं उपयोग कर रहा था। भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी कुछ लिमिटेशन है। आप अनटेसेंट चीज़ नहीं बोल सकते, इसीलिए डिफेमेशन का लॉ बना हुआ है ना, कि आप किसी को फर्जी डिफेम नहीं कर सकते। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और ये बड़े बड़े नेता ये माफ़ी मांगते फिरते हैं। पहले तो ये थूकते हैं, भाग जाते हैं, उसके बाद थूक करके भाग जाते हैं तुरंत। वही काम ये भी करते हैं प्रशांत भूषण। इन्होंने 2009 में तहलका मैगजीन के सामने एक आध सीनियर जजेस के ऊपर लांछन लगाया। लांछन लगाने के बाद कोई सबूत भी नहीं दिया, ऑन कैमरा बोल करके गायब हो गए। शायद तहलका जो स्टिंग करने के लिए काफ़ी फेमस था, तो स्टिंग कैमरा पे रहे हों। तो इस बार भी ये बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं और उस विचारधारा को इस देश के लोग 303 सीट दे करके पैर से रगड़ चुके हैं, कूच चुके हैं, दांत से कूचने के बाद थूक चुके हैं, और इनसे ये सहा नहीं जा रहा है। ये एक बार जनप्रतिनिधि बनने के लिए काफ़ी आतुर थे, तो इनको जनता ने एक तो कभी जिताया नहीं, उसके बाद जिस पार्टी का दामन पकड़ा उस पार्टी ने इनको लात मार के बाहर निकाला। उस पार्टी के खिलाफ ये कुछ नहीं उखाड़ पाए, और ये कोर्ट को ये ले जाते हैं हर वक्त क्वेश्चनिंग के लिए, कटघरे में खड़ा किए रहते हैं। अरे, कोर्ट का तो आप नाजायज फायदा उठाते हो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने के लिए। आपको अगर पॉलिटिकल एजेंडा पुश करने हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव बनिए लोगों का, आप कोर्ट को उसमें मत घसीटिए। कोर्ट को घसीटोगे तो कोर्ट के पास फर्जी टाइम नहीं बचा हुआ है। 1 रुपए का जो फाइन था कोर्ट का, कोर्ट ने आपको दिखाया कि आप जो गांधी की तरह डायलॉग मार रहे थे यहाँ पे आकर के और बता रहे थे कि ये मेरे बोनाफाइड थॉट्स हैं अबाउट द जुडिशरी, तो वो थॉट किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे है? आपका बेसिस क्या है? आपका सब्सटेंस क्या है? उस थॉट तक पहुंचने के लिए आपने किन सर्कमस्टेंसेस को आपने एग्जामिन किया, एनालाइज किया, किस तरीके से किया है? कुछ तो बताते आप। आपको 2 बार दोषी करार दिया, जब एक तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तब, उसके बाद जब आपके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया तब। अगर आप सिद्धांतवादी आदमी थे, आपको 3 महीने की जेल काटनी चाहिए थी, जिस तरीके से जस्टिस कर्णन ने काटी 6 महीने की जेल। तो ऐसे लोगों को मसीहा बना करके पेश करने की लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ये कोई मार्टियर नहीं है, ये थूक करके भाग जाने वाले लोग हैं। इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, इनके पास केवल विक्टिम कार्ड है और एक इंटेलेक्चुअल इन्होंने इमेज अपनी बना रखी है कि ये बहुत बड़े पेडेस्टल पे हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अगर आपके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो आपको अपना केस जीतना था। ये 1 रुपया जो आप पे करके आए हो, ये आप जो लोग जो कम
लॉ के जानकार हैं, वो जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि औकात के हिसाब से फाइन लगाया है, बिल्कुल सही व्याख्या है उनकी कि आपकी आपकी औकात उसी 1 रुपए में तौली है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस आपने जो कृत्य किए हैं उसका यही परिणाम जो है बिल्कुल सही। आपने जो आप लोग बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डायलेमा में है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायलेमा में डाला उल्टा, 1 रुपए का फाइन देके। इनको कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बेटा इतना सस्ता गाजर है, या तो फिर ये गाजर खा लो या अपने सिद्धांतों के लिए लड़ लो। ये गाजर खा लिए और गाजर खा करके इन्होंने बता दिया कि ये खरगोश थे, ये शेर की तरह बड़े बड़े दहाड़ मार रहे थे लेकिन ये थे खरगोश। तो इनको खरगोशी समझें, इनको शहीद ना बनाएं। धन्यवाद।